प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद आज प्रगतिवाद विषय पर अपना व्याख्यान लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके सामने प्रस्तुत है। प्रगतिवाद का नामकरण, अर्थ और स्वरूप के विषय पे पहले जानेंगे हम। प्रगतिवाद का अर्थ है उन्नति या आगे बढ़ना। अतः प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। इस दृष्टि से इसका अर्थ बहुत व्यापक है, किंतु आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग एक विशेष विचारधारा के लिए रूढ़ हो गया है। यह विशेष विचारधारा है जिसका उदय छायावाद के पश्चात हुआ। यह विचारधारा मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारों का प्रचार करने वाला या साम्यवादी लक्ष्य की योग देने वाला साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य कहलाता है। सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के पश्चात इस वाद का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में हुआ, किंतु प्रगति का यह सिद्धांत प्रत्येक युग में अपना अस्तित्व बनाए रहा है। विधिवत रूप से इसका प्रादुर्भाव सन 1936 ईस्वी के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण से माना जाता है। ध्यान रहे, प्रगतिवाद से एक मिलता जुलता शब्द प्रगतिशील भी हिंदी में प्रचलित है, किंतु दोनों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। जहाँ प्रगतिवाद सर्वथा मार्क्सवाद से बंधा हुआ है, वहाँ प्रगतिशील उससे स्वतंत्र है। समाज की प्रगति के कई रास्ते हो सकते हैं। प्रगतिवादी केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाता है, जबकि प्रगतिशील किसी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नाम है, जिसके मूल तत्व ये हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, केवल भौतिक विधान की मान्यता, ईश्वर और आत्मा की अस्वीकृति। दूसरा है साम्यवाद का समर्थन। साम्यवाद, जिसके मूल में मानववाद भी है, का समर्थन तथा पूंजीवाद और उससे संबद्ध राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक रूढ़ियों के विरुद्ध क्रांति। तीसरा है राष्ट्रीय भावना। प्रगतिवाद राष्ट्रवाद, सर्वहारावाद या जनवाद का ही पर्याय है। प्रगतिवाद और प्रगतिशील दोनों के बारे में हम विस्तार से इस प्रकार जान सकते हैं। प्रगतिवाद के साथ ही प्रगतिशील शब्द भी निरंतर व्यवहार में आता रहता है। कुछ समीक्षक प्रगतिवाद और प्रगतिशील दोनों को एक दूसरे का पर्याय व समानार्थक शब्द मानते हैं, जो उनका भ्रम मात्र है। प्रगतिवाद एक खास किस्म के साहित्य के लिए व्यवहार में आया शब्द है। मार्क्सीय सिद्धांतों के अनुरूप रचित साहित्य है यह। इसके विपरीत प्रगतिशील शब्द की परिधि में पर्याप्त व्याप्ति और विस्तृति है। फिर वह तो युगानुरूप संदर्भों में प्रत्येक काल में रही और रहेगी। कारण परिवर्तनशीलता जीवन, समाज और साहित्य का शाश्वत धर्म है। अतः प्रगतिशीलता युग धर्म की व्याख्या का नाम है। जब प्रगति शब्द में वाद जुड़ जाता है, तो वह एक देश काल विशेष और समाज की मन स्थिति के प्रकर्ष को तो निरूपित करता ही है,
पर अपनी सीमाओं के घेरे में कैद भी हो जाता है। छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का यह नया साहित्य प्रगतिशील तो है, किंतु एक विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक व्रत से घिर जाने से संकीर्ण और निश्चित धर्म का द्योतक भी हो जाता है। अतः प्रगतिवाद और प्रगतिशील में वही अंतर है जो वाद और शील में है। प्रगति दोनों में विद्यमान है, किंतु एक की प्रगति वाद युक्त है तो दूसरे की शील संयुक्त। शील एक आचरणिक प्रक्रिया है और युगानुरूप सांचे में ढलकर निरंतरता का बोध कराती है। इसके विपरीत वाद का घेरा अधिक जड़, निर्जीव और अतिरिक्त विचारात्मक है। लक्ष्मीकांत वर्मा इस विषय पर लिखते हैं, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। शिवदान सिंह चौहान कहते हैं, प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सीय दृष्टिकोण है। जैसे रस सिद्धांत साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अतः प्रगतिवाद को सौंदर्य शास्त्र संबंधी मार्क्सीय दृष्टिकोण का हिंदी नामकरण समझना चाहिए। इसके साथ ही प्रगतिवाद की कारणमूलक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी उसमें निहित थी। एक ओर भारतीय समाज में उभरता हुआ जन संकट था, तो दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवाद था, जो वहाँ के विषम संकट और संघर्ष से गुजरे जनजीवन को बल दे रहा था, जो सामंतवाद और पूंजीवाद की विभीषिकाओं को कुचलकर सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित कर रहा था। भारतीय बुद्धिजीवी एक ओर अपने समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संकटों को देख रहा था तथा दूसरी ओर वह रूस में साम्यवाद के सुप्रभावों को देख रहा था। साम्यवाद की सफलता बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। इधर देश की परिस्थिति की विषमता से युवकों का हृदय असंतोष और विद्रोह से कसमसा रहा था। देश की अवस्था प्रगतिवादी विश्वासों और स्वरों के लिए उपयुक्त भूमि बन रही थी। हमारा राष्ट्रीय वातावरण नवीन परिस्थितियों के कारण एक नए प्रकार के युयुत्सा भाव से आंदोलित हो रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उससे युवा हृदय की विद्रोही भावना को अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही थी। मजदूरों का आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। धीरे धीरे राजनीति में वामपंथी शक्तियों का जोर बढ़ता गया। राजनीतिक दासता देश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, दूसरी ओर जनसामान्य के लिए अपार भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। इसके अतिरिक्त
बंगाल का अकाल और द्वितीय महायुद्ध का कहर भी देश पर बरप रहा था। इन सब परिस्थितियों में भारत में 1935 ईस्वी के आसपास समाजवादी आंदोलन उगने लगा था। साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ और प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।